उन्हीं भतीजों ने कॉल करके उसको उस बीबी को अपने घर मंगवाया और वहाँ पे ही उन्होंने उसको कत्ल कर दिया, उसके दुपट्टे से उसका गला घूंट के। और उसी जगह पे 6 फुट गड़ा उन्होंने खोद के उसको ज़मीन के अंदर दफन कर दिया। तो इसके भाई को जब पता चला कि मेरी बहन जो गायब है, वो तकरीबन 2 महीने बाद आया पुलिस के पास और उसने एक कंप्लेंट दर्ज करवाई कि मेरी बहन जो है सरदारा बीबी, जिसकी उम्र 65-70 साल के करीब है, तो वो गायब है, मिल नहीं रही। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है SHO थाना सदर फूलनगर असलम भट्टी साहब, और उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से जिसमें सगे भतीजों ने अपनी फुप्पो को मारकर अपने ही घर में दफना दिया। जी असलम साहब बताइएगा, सबसे पहले तो ये मामला एक्चुअली कैसे डिस्क्लोज हुआ, किस तरह पता चला कि भतीजे ही अपनी फुप्पो के कातिल निकले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। बेसिकली ये सरदारा बीबी जो नथे जगीर गांव है, यहाँ पे सदर फूलनगर के एरिया में आता है, वहाँ की रहने वाली है। ये औरत बेसिकली अकेली थी और मुख्तलिफ दफातर वगैरह में ये अपने गांव में मुख्तलिफ लोगों के साथ इसका ज़मीन की बाबत और अपनी प्लॉट और घर की बाबत झगड़ा चल रहा था और काफ़ी लोगों के खिलाफ इसे दरख्वास्त वगैरह गुजारी हुई थी। तो ये नवंबर 2025 से मंजर आम से गायब थी। तो इसका जो भाई जो मुदई बना है वो ज़िला ननकाना में मोड़ खुंडा गाँव है, वहाँ का रहने वाला था। तो पूरे इलाके में इसकी मुखालफत थी। ये थानों में, दफ्तरों में, SP ऑफिस, DIG दफ्तर, IG ऑफिस तक ये आती जाती थी और तमाम इलाके के ख़िलाफ़ दरख्वास्तबाजी बहुत ज़्यादा करती थी। तो जब ये गायब हुई तो लोगों ने वैसे बड़ा सुख का सांस लिया कि चलो गायब हो गई है। तो इसके भाई को जब पता चला कि मेरी बहन जो गायब है, वो तकरीबन 2 महीने बाद आया पुलिस के पास और उसने एक कंप्लेंट दर्ज करवाई कि मेरी बहन जो है सरदारा बीबी, जिसकी उम्र 65-70 साल के करीब है, तो वो गायब है, मिल नहीं रही। तो पुलिस ने, क्योंकि मिसिंग पर्सन का मामला होता है तो ये बड़ा सेंसिटिव होता है और जो औरतें और बच्चे हैं ये वैसे भी हमारी एक वल्नरेबल लाइन है, ये हमारे लिए बड़ी अहम होती है। तो इस पर मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा नंबर है इसमें ये है 66/26। ये 11 जनवरी 2026 को दर्ज होता है। नवंबर में गायब होती है, 2 महीने बाद भाई पर 2 महीने बाद इसलिए होता है कि उसके औरत का कोई वाली वारिस नहीं है, कोई उसकी केयर के लिए कोई मौजूद नहीं है। एक दूसरे ज़िले से उसका भाई आता है जो कि उसके साथ कनेक्टेड था। 2 महीने तक औरत नहीं मिलती, वो इधर आता है, वो आके इस चीज़ को पुट अप करता है कि मेरी बहन मिल नहीं रही, उस पर कार्रवाई की जाए। तो पुलिस उसकी दरख्वास्त पे FIR दर्ज करके तफ्तीश जो है वो रशीद ASI को मार्क होती है। इसमें इनिशियल स्टेज पे केस को इतना मसलन कैजुअल लिया जाता है कि ये बीबी शायद कहीं लाहौर में या किसी इधर उधर दरबार वगैरह पे चली जाती थी तो उधर होगी। तो पुलिस ने यानी कि उस वक्त जो है केस को सीरियस नहीं लिया, जो उस वक्त के जो पुलिस अफसरान थे इलाके के, जो मुकामी थाने के। बिल्कुल ऐसा ही कि उन्होंने कहा कि औरत जो है ना वो मुख्तलिफ शहरों में आती जाती रहती है, तो ये कहीं गई होगी अपनी मर्जी से, क्योंकि कोई ऐसी लीड नहीं थी हमारे पास या पुलिस के पास जिसको लेके हम आगे चलते। तो अभी रिसेंटली कुछ 1 महीना पहले अपना IG साहब और DPO साहब के हुक्म से जो मिसिंग वोमेन के नंबर से वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो उस पर खसूसी जो टीमें वो तश्कील दी गई कि इन केसेस को दोबारा निकाल के तो वर्कआउट किया जाए। तो इसी कड़ी में ये जो सरदारा बीबी वाला केस है ये भी पुट अप हुआ। ये 66/26 जो FIR है, इस पे भी काम दोबारा से शुरू किया गया। आप कब दोबारा अपॉइंट हुए? मैं 17/5/2026 को, आज से 2 माह पहले मैं तैनात हुआ हूँ। ठीक है। ये केस मेरे सामने पुट अप हुआ तो हमने इस पे दोबारा से वर्किंग शुरू की गई। इसके भाई को बुलाया गया, उसके लिए जो भी पॉसिबल एफर्ट्स थी उसको हमने करना शुरू किया। तो इसमें जो बीबी एक मोबाइल यूज़ करती थी बटनों वाला, उसकी हमने नंबर हासिल किया। पहले तो सफ़ा मिसल पे वो नंबर ही नहीं हमारे पास था, तो उसकी हमने CDR जो थी वो निकलवाई। उस वक्त के तफ्तीशी ने उसकी CDR तक नहीं निकलवाई नंबर की? जी बिल्कुल ऐसे ही है फिलहाल। वो यहाँ पर जी एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि ये हमारा जो कुछ जगहों पर देखें वही थाना है जहाँ पर FIR दर्ज होती है और 9 महीने तक वो औरत नहीं मिलती, और वही थाना है जहाँ पर थाने के SHO चेंज होते हैं और दोबारा जब IG साहब के, DPO साहब के, SP साहब के अहकामात आते हैं तो दोबारा से वो उस केस को खोलते हैं, तो केस सारा जो है उस केस की इन्वेस्टिगेशन खुलकर सामने आ जाती है और मामला सामने। तो यहाँ पर यकीनन हम ये कहेंगे कि जो कोताही करने वाले लोग हैं केसेस में, न जाने से कितने ऐसे केसेस हैं कुछ जगहों पर जहाँ पर मामला ऐसे ही दब जाते हैं। जब आपके पास एक केस आया, आपने इन्वेस्टिगेशन दोबारा स्टार्ट की, CDRs कह रहे थे आप, फोन नंबर पहले जी हमने वो जो मिसिंग वूमेन थी सरदारा बीबी, उसका हमने मोबाइल नंबर ट्रेस किया, मोबाइल नंबर हासिल करके उसकी CDR हमने मंगवाई।
तो उसमें उसकी जो लास्ट लिंकिंग थी, जो लास्ट उसके साथ कनेक्ट हुए थे लोग, उन पे हमने काम शुरू किया और उसकी जो लोकेशन थी उसको हमने ट्रेस आउट किया कि लास्ट टाइम वो कहाँ पे आगे जाके ऑफ हो जाता मोबाइल या फिर वो वो रास्ते किस में जगह की लोकेशन बनती थी? वो उसी जगह की लोकेशन आई थी जहाँ उसको कत्ल किया गया था। अच्छा। और जो लास्ट कनेक्टिविटी थी वो उसके अपने सके भतीजों के साथ थी, जिनके साथ उनकी मुखालफत भी चल रही थी। उन्हीं भतीजों ने कॉल करके उसको उस बीबी को अपने घर मंगवाया और वहाँ पे ही उन्होंने उसको कत्ल कर दिया, उसके दुपट्टे से उसका गला घूंट के, और उसी जगह पे 6 फुट गड़ा उन्होंने खोद के उसको ज़मीन के अंदर दफन कर दिया। और इस चीज़ की किसी को भिनक नहीं पड़ी, ना ही किसी को पता चला है। और वो 9 महीने वो केस हमारा जो है वो अनट्रेस रहा, और 9 महीने के बाद वो हमने उस पर थोड़ी एफर्ट की, तो हमें जो उसके भतीजे थे उनकी CDR में कनेक्टिविटी की वजह से हमने उनको शामिल तफ्तीश किया, उनसे सवालो जवाब किया। तो उन्होंने पहले ये बताया कि वो तो बीमारी से फौत हो गई। अगर फौत हो गई तो हमने कहा कि बताएं वो कहाँ है फौत हो गई। अच्छा, जब आपने इनिशियली जब शक गुजरा, उनको आपने शामिल तफ्तीश किया, उनसे बात की, तो उन्होंने पहले ये कहा जी बीमारी की वजह से फौत हो गई है। हाँ जी। तो फिर तो आप जब ये बात आई कि फौत हो गई, फिर हमने उस चीज़ पे हम स्टिक हो गए कि ये लोग कनेक्टेड हैं। तो हमने उनको ज़रा थॉरोली उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमने उनसे पूछा कि अगर वो फौत हो गई तो ज़ाहिर है उसका डिस्पोजल है, उसको उसकी डेड बॉडी कहाँ है। वो बाद में उन्होंने कहा जी हमने उसकी डेड बॉडी है वो हमने डर गए थे कि हमारे ऊपर ना कत्ल पड़ जाए, तो हमने उसकी दरिया में फेंक दी। अच्छा, पहले उन्होंने ये कहा जी कि बीमारी की वजह से फौत हुई, कत्ल नहीं किया, ये नहीं माने। जी जी, कहते बीमारी की वजह से फौत हो गई तो हमने उसकी बॉडी दरिया में फेंक दी। कि शक ना पड़े। हाँ, अच्छा। हमने फ़ौरन जो मुल्ज़मान ने उनको अलग अलग कर लिया। तो हमने उनसे कहा कि चलें आप हमें बताएं कि दरिया पे किस पॉइंट पे आपने उनको थ्रो किया। हमने उनके कोई किसी किस्म का तशद्दुद, कोई किसी किस्म की, हमने टेक्निकली इस चीज़ को लेके चले, हमने उनको एक दूसरे से अलग कर लिया। हमने पहले एक जो था उससे हमने इंटेरोगेशन की है कि आप हमें वो पाथ, वो ज़राया, वो रिक्शा, वो रास्ता बताएं कहाँ पे जाके आपने उस डेड बॉडी को थ्रो किया। ज़ाहिर है वो चीज़ प्लांटेड थी, वो ओरिजिनल नहीं थी, दोनों के साथ आपस में वो कनेक्टिविटी थी। दोनों को हम अलग-अलग एक रास्ते पे लेके गए कि बताएं आप कहाँ, बल्कि वो हमें लेके गए कि कहाँ आपने उनको फेंका है। वो उधर जाके फिर कोलैप्स कर गए। उन्होंने कहा जी हमने बिल्कुल उसको कत्ल किया और कत्ल करके हमने घर में ही दबा दिया, हम फेंके नहीं आए, क्योंकि हमने उनको अलग कर लिया था। उनकी स्टेटमेंट सेम हो ही नहीं सकती थी, तो उनको ये आइडिया नहीं था कि हम तफ्तीश को इस एंगल से लेके जाएंगे। तो वो इस बात पे फिर मजबूर हो गए, उन्होंने हमें बता दिया कि बिल्कुल हमने उस बीबी को कत्ल कर दिया है, उसी के दुपट्टे से गला घूंट के हमने उसको कत्ल कर दिया है। और जहाँ हमारी रिहाइश है उसी घर के जो सहन है उसके अंदर हमने 6 फुट गड़ा जो खोद के उसको दफना दिया, वहाँ पे दफन कर दिया। तो हम उनकी दबा दिया उसकी लाश को, छुपा जी, दिया लाश को। जब हम उस घर में पहुंचे तो ऊपर फर्श लगा हुआ था ईंटों का, बाकायदा फर्श। घर में आमदोरफ्ती जो भी फैमिली का आना जाना होता है, तो कोई उधर आसार नहीं था। तो फिर हमने पहले फर्श तोड़ा है, फिर इन्हीं की ही मदद से खुद इनको लगाया कि आप कस्सी लें और डेड बॉडी निकालें। तो 6 फुट तकरीबन हमें 3 से 4 घंटे लगे हैं वो दोबारा उसको डिग आउट करने के लिए। 6 फुट गड़ा हमने वो खोदा, तो नीचे से वो उसके कपड़े नज़र आ गए। जब कपड़े नज़र आ गए तो हम फिर हो गए, हमें यकीन हो गया कि डेड बॉडी यहाँ पे ही है। तमाम अहले जो मुअज़्ज़िज़ीन है, गवाहान, उनकी मौजूदगी में इन्हीं जो मुल्ज़मान हैं उन्होंने खुद निकाल के डेड बॉडी तो उसको बाहर रखा। तो डेड बॉडी आलमोस्ट 70% जो है ना वो गल सड़ चुकी थी और इलाके में बदबू वगैरह फैल गई। 4 भाई थे, हमने मिलके मारा है, कोई कह रहा 2 है। आप बताएंगे इंटरोगेशन में क्या चीज़ सामने आई? अभी तक जो मुद्दई ने बाद में हमें सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट दी है उसमें वो 4 लोगों को उसने नामजद किया है, लेकिन जो अभी तक की हमारी तफ्तीश है उसमें 2 लोग जो है वो जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, बरकिसी मुल्ज़िम जो है, हाँ, उनको हमने गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने तमाम वक़ुआ उन दोनों ने तस्लीम किया कि हमने किया। मज़ीद इसमें अभी वो मुल्ज़िम हमारे पास रिमांड पे हैं, तफ्तीश जारी है। इंशाल्लाह अगर जो कोई नेक्स्ट इनके साथ कनेक्टेड हुआ या इस जुर्म में शामिल हुआ तो उसको भी हम इंशाल्लाह गिरफ्तार करेंगे। किस हद तक मुमकिन है कि सज़ा मिल पाएगी इन लोगों को? देखिए जी, जहाँ तक एविडेंस का ताल्लुक है तो एविडेंस इस केस में बहुत ज़्यादा मजबूत है। उन्हीं की पॉइंटेशन पे हमने डेड बॉडी को रिकवर किया। डेड बॉडी का रिकवर होना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी एविडेंस है। वजह अनाद है, वजह कत्ल है, वो भी आलमोस्ट प्रूव्ड है। तो ये दोनों बहुत बड़ी एविडेंस है। और जो डाटा है CDR और जो उनकी कनेक्टिविटी है लास्ट, ये भी एक मेरा ख्याल एक सस्टेनेबल जो है एविडेंस है, वो इंशाल्लाह केस को कन्विक्शन की तरफ लेके जाने के बहुत ज़्यादा चांस। जैसा कि जी SHO थाना सदर फूलनगर असलम भट्टी साहब ने बता दिया कि केस की तफ्तीश स्ट्रॉन्ग है जी।
और एविडेंस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और जिन्होंने ये जुल्म किया है उनको कानून के मुताबिक जो है वो सजा जरूर मिलेगी। बहरहाल ऐसे केसेस में अपने ही अपनों की जान के दुश्मन बन जाते हैं। उस औरत ने जो है एतबार किया अपने भतीजों पर, उनके घर चली गई और अपने भतीजे ने उसको कत्ल करके उसी घर में ही गड़ा दबाकर 6 फीट गहरा गड़ा दबाकर वहां पर ही उसको जो है उसकी लाश को छुपा दिया। बहरहाल ऐसे मामला से, ऐसे रिश्तेदारों से अल्लाह ताला हम सबको बचाए, और हमारी भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए और अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी की शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।